नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो ये इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मोचगुंडम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यजीत मजूमदार हैं। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12 व्यक्तियों को दिया गया है। यह पुरस्कार CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। सर शांति स्वरूप भटनागर जो पहले इसके CSIR के प्रथम ये संस्थापक निदेशक थे, सर शांति स्वरूप भटनागर। तो ये हाल ही में ये 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर रेलवे स्टेशन भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक के बंगलुरु में स्थापित किया गया है। ये कर्नाटक की राजधानी भी है बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ये मदर टेरेसा हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। मानवीय मूल्यों में इनका काफ़ी योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये मोहन बागान सुपर जॉइंट मोहन बागान SG सुपर जॉइंट है। ये सुपर जॉइंट है, ठीक है। तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर खिताब ने नाम किया है। ईस्ट बंगाल को इन्होंने हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये उमेश रेवनकर हैं। उमेश रेवनकर ये नए अध्यक्ष बने हैं। वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष उमेश रेवनकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो ये दुनिया भर का अब तक का 23वां सौर मिशन है। कौन सा है? 23वां सौर मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 के रोमन मैग्सेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, 4 संयुक्त विजेताओं को मिला गया है। इनमें एक भारतीय व्यक्ति भी है, वो है डॉक्टर रवि कन्नन आर हैं। ये डॉक्टर रवि कन्नन आर। मनीष देसाई PIB के हैं निदेशक। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के उपाध्यक्ष हैं। तजेंद्र गुप्ता बेल के निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये राजस्थान की रहने वाली हैं प्रियन सेन। राजस्थान की हैं ये प्रियन सेन। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एमरसन मंगांगवा कौन सी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किनके जन्म दिवस पर पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद अपने कैरियर के दौरान मेजर ध्यानचंद भारत को 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाब रहे। 1928 का हॉकी में, 1932 और 1936 हॉकी में गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में कौन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने? लॉन्ग जंपर हैं, कुछ लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मूल लैंडर उतरा उस स्थान को क्या जाना जाएगा? तो उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव शक्ति। चंद्रयान 3 का मूल लैंडर उतरा उस स्थान को शिव शक्ति जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? वो पॉइंट तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। तिरंगा पॉइंट। देखो, चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े वो तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 का मूल लैंडर उतरा उसको शिव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा 23 अगस्त को की है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को साउथ पोल पर लैंडिंग में मिली सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि साउथ पोल पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत ही है। उत्तरी ध्रुव पर तो कई देश पहुंच चुके हैं, अमेरिका, रूस, चीन, जापान 5वां देश है। चीन अपना भारत पहुंच चुका है, लेकिन साउथ पोल पर भारत पहले पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबाद वाली शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर है, इसको पहला स्थान मिला है। एमपी का है, ये मध्य प्रदेश का है, इंदौर है, इसको पहला स्थान मिला है। दूसरा आगरा को मिला है, ठाणे को तीसरा मिला है, श्रीनगर को चौथा, भोपाल को 5वां मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है, जो कि पुष्पा द राज के लिए मिला है। पुष्पा द राज इनकी मूवी है, पुष्पा द राज, अल्लू अर्जुन। ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, कृति सेना ने मिमी के लिए बाजी मारी है, और पुष्पा द राज के लिए अल्लू अर्जुन को मिला है। यह पुरस्कार बस 2021 के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में चुना गया है? तो ये 6 देश हैं, 6 हैं, जो कि हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन आपको बता दें कि अर्जेंटीना ने अब इसमें शामिल होने के लिए मना कर दिया है कि हम नहीं होना चाहते भाई। अर्जेंटीना, ठीक है, मिस्र है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, ठीक है, और आपका इथियोपिया है और ईरान है। ईरान ने मना कर दिया, भाई हम शामिल नहीं होना चाहते। तो अब पहले 5 थे ब्रिक्स में, अब 10 सदस्य हो गए हैं ब्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, केरल में खोला गया है, एआई आधारित स्कूल खोला गया है। और ये शांतिगिरी विद्या भवन को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। इसका नाम क्या है स्कूल का? शांतिगिरी विद्या भवन। ये एआई स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। इस स्कूल में छात्रों को कई शिक्षकों का समर्थन, टेस्टिंग के विभिन्न स्तर, योग्यता परीक्षण, परामर्श, करियर के लिए योजना बनाने में मदद और चीज़ों को बेहतर ढंग से याद रखने की ट्रिक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शांतिगिरी विद्या भवन है स्कूल का नाम, शांतिगिरी विद्या भवन।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है शांतिगिरी विद्या भवन, और ये स्कूल 8 से 12वीं तक के इस बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो ये चौथा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया? चौथा। इससे पहले यूएसए, रूस और चीन ये कारनामा कर चुके हैं। इसके बाद चौथा भारत, अब वर्तमान में 5वां जापान ये कारनामा कर चुके हैं। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, यूएसए, रूस, चीन, भारत, जापान। लेकिन चंद्रमा के जो साउथ पोल है यहाँ पर पहुँचने वाला भारत पहला देश है। साउथ पोल पर भारत पहली बार पहुंचा है, पहला देश है। इस पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया साउथ पोल पर। तो ये हम आपको बता चुके हैं। चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर की सहायता से आयनों और इलेक्ट्रॉनों से बने चंद्र सतह के प्लाज्मा के घनत्व को मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं एनजीटी के नए अध्यक्ष। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो हम बता चुके हैं, दुनिया का पहला देश ये भारत बना है। 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन को 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग में सफलता मिलने के बाद भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला दुनिया का देश बन गया है। इस प्रकार सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर चंद्रयान-3 ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी की है। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। देखो, साउथ पोल पर तो पहला है, लेकिन वैसे चौथा देश है। उस पहले अमेरिका है, दूसरा रूस है, फिर चीन है, फिर भारत, 5वां जापान बन गया है। ठीक है, पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत, 5वां जापान है सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश है भारत। 14 जुलाई 2023 को अपनी यात्रा शुरू की चंद्रयान-3 ने। 23 अगस्त 2023 को इसने सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। 40 दिनों की यात्रा पूरी की इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रेथा थाविसिन किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये थाईलैंड के बने हैं। श्रेथा थाविसिन ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और फू थाई पार्टी के नेता हैं। फू थाई पार्टी के ये नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये रतन टाटा को दिया गया है। रतन टाटा ने वर्ष 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी। टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा ने 1991 में संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये स्पेन की टीम ने जीता है। स्पेन की टीम ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। इंग्लैंड को हरा दिया और खिताब अपने नाम किया। यहाँ स्पेन की टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। ये पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है स्पेन की टीम। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का यह 9वां सीजन था, जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 20 जुलाई से 20 अगस्त तक खेला गया था। ये 9वां सीजन था, ठीक, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मुरली रामकृष्णन के स्थान पर साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीआर शेषाद्री को नियुक्त किया है। पीआर शेषाद्री ने साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने पीआर शेषाद्री को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट गोवा देता है। गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में मुफ्त में आईवीएफ ट्रीटमेंट देने की घोषणा की है। देश में हर साल 2.5 लाख से 3 लाख आईवीएफ उपचार होते हैं जो प्रजनन संबंधी विकारों की बढ़ती व्यापकता को दर्शाते हैं। जिसके बच्चे नहीं हो पाते हैं तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के द्वारा इनके बच्चे पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस। तो शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के डीजीपी बने हैं। कहाँ के बने हैं ये? हरियाणा के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिद्धार्थ मैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धार्थ मैया। यहाँ कांग्रेस की सरकार ने जीत हासिल की और सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार वर्तमान में इन पर कोई मुकदमा हो गया है। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में तेल और गैस क्षेत्र की नियामक संस्था पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? तो अनिल कुमार जैन, एक ही जैन मतलब अनिल कुमार जैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अमर सिंह है। अमरदीप सिंह औजाला है ये, अमरदीप सिंह औजला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये रवनीत कौर हैं। रवनीत कौर, जिन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, रवनीत कौर। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं आपके परवीन सूद। परवीन सूद बने हैं सीबीआई के निदेशक हैं ये परवीन सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्विटर तो आप जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है। ट्विटर को खरीद लिया है एलन मस्क ने और ये सीईओ टेस्ला कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। तो ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान है ये लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को आप जानते ही हैं। तो ये 2023 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। मेसी को दूसरी बार लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इससे पहले साल 2020 में उन्हें फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के साथ ये अवार्ड दिया गया था। तो ये इनको दूसरी बार ये अवार्ड दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दूसरी बार दिया गया है। दूसरी बार, पहली बार इनको 2020 में फार्मूला 1 रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, उनके साथ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय मूल के नागरिक हैं ये, भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी नागरिक हैं ये अजय बंगा। इनको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास का स्थान लेंगे। ये वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष होंगे। कितने होंगे? वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष होंगे। ये डेविड मालपास का स्थान लेंगे। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुलित्जर प्राइज 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार जो विजेता की जो घोषणा हुई है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 15 श्रेणियों में दिया जाता है। ये पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 15 श्रेणियों में दिया जाता है। 16 पुरस्कारों में से
4 स्थानीय अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले स्थानीय आउटलेट्स को दिए गए हैं। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिवर्ष वितरित किया जाता है। इस पुरस्कार को वार्षिक तौर पर पहली बार वर्ष 1917 में दिया गया था। ये पहली बार, सबसे पहले ये 1917 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 161वां है। इसको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी बोला जाता है। गत वर्ष भारत की रैंक 150 थी। इसमें वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो सूची में पाकिस्तान 150वें, अफगानिस्तान 152वें, चीन 179वें, बांग्लादेश 163वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात का मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र से ही अलग होकर गुजरात बना था। महाराष्ट्र मराठी है, गुजरात हिंदीभाषी राज्यों का है। गुजरात, ठीक है। 1 मई 2023 को भारत के 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया, जिसे महाराष्ट्र और गुजरात कहते हैं। 1960 में 1 मई 1960 को इनका गठन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये केरल है, जिसने जल बजट अपनाया है। और गर्मियों में पानी की कमी से निपटने और राज्य में समान जल वितरण के लिए जल बजट की अवधारणा के मूर्त रूप दिया गया है। केरल एक ऐसा राज्य जहाँ प्रचुर मात्रा में नदियाँ, धाराएं, बैंक वाटर हैं, साथ ही साथ यहाँ अच्छी वर्षा भी होती है। लेकिन इन सबके बावजूद केरल के कई हिस्से अभी भी गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करते हैं। यही कारण है कि जिसने राज्य को जल बजट अपनाने के लिए प्रेरित किया है। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है जिसने जल बजट अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पंकज सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो केरल के कोच्चि में किया गया है। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। यह वाटर मेट्रो कोच्चि के 10 द्वीपों को जोड़ेगा, साथ ही यह 78 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। केरल के 10 द्वीपों को जोड़ेगा और 78 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 39वां स्थान मिला है। और आपको बता दें कि 139 देशों में ये 39वां स्थान मिला है। सॉरी, हमने गलती कर दिया, ये इसमें भारत को 38वां स्थान मिला है। 139 देशों में भारत को 38वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति में भी शुरू की गई है, जिसका मकसद तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय को घटाना और धन को बचाना था। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीतियों में भारत को काफ़ी लाभ पहुंचा है। इस नीति से भारत को काफ़ी लाभ पहुंचा है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38वां है 139 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो भारत का प्रथम गांव है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसा सीमांत गांव है माड़ा। भारत का पहला गांव बनाया है माड़ा, जो कि उत्तराखंड में है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है। भारत चीन सीमा पर है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है, भारत चीन सीमा पर बसा हुआ है ये। यहाँ सीमा सड़क संगठन ने माड़ा के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड भी लगा दिया है।
इससे पहले माणा आखिरी गांव के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन अब इसे एक नई पहचान मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था नासकॉम के वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष बने हैं? तो नासकॉम ने अनित माहेश्वरी को 2023-24 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके अलावा नासकॉम ने कोजिन इंडिया के अध्यक्ष एमडी राजेश नाम्बियर को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया, करने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि अनंत माहेश्वरी आपके शीर्ष व्यापार संस्था नासकॉम है, उसके अध्यक्ष हैं। राजेश नाम्बियर उनको उपाध्यक्ष चुना गया है नासकॉम का, और शीर्ष आईटी उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है ये नासकॉम। इसने अनंत माहेश्वरी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा नासकॉम ने कोग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और एमडी राजेश नाम्बियर को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, जो कि अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह डेटाबेस समूह की पहचान में मदद करेगा, जिससे परिवारों को अपने प्रियजनों की तलाश करने में आने वाली मुश्किलों से बड़ी राहत मिलेगी। और इसके अलावा डीएनए डेटाबेस जघन्य अपराधों की जांच, आपदा पीड़ितों की पहचान, गुमशुदा व्यक्तियों, बार बार अपराध करने वालों की पहचान में भी ये मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुवाहाटी में किया गया है, गुवाहाटी असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता है, नंदिनी गुप्ता। इस ताज को जीतने के बाद नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए चुनी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये अरुण सिन्हा है, जो कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ है, इसके अध्यक्ष बने हैं, जिस पर भू स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु के उल्लूस बाजार में भारत के पहले 3D पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। इस डाकघर का निर्माण लार्सन एंड टर्बो LNT द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। बेंगलुरु में 3D तकनीक का जो इस्तेमाल करती है वो LNT करने वाली एकमात्र कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी विदेश विभाग के नए CEO बने हैं। तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये, और अमेरिकी नागरिक हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के नए CEO बने हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये हैं रिचर्ड वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना है। राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। राइट टू हेल्थ बिल पारित किया इसने। इस नए बिल के अनुसार अब सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से मना नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी, एवं इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा इमरजेंसी की हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 125वां स्थान मिला है। 125वां स्थान मिला है। विभिन्न पैमानों के आधार पर भारत को 125वां स्थान मिला है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 108वें, श्रीलंका 112, बांग्लादेश 118, नेपाल 78, चीन 64वें स्थान पर है। यह इंडेक्स 0 से 10 के स्केल पर देशों की खुशी का मूल्यांकन करता है। तो भारत को 125वां स्थान मिला है।